हेलो एवरीवन। आज हम लोग देखने वाले हैं एसएससी सीपीओ प्री के एग्ज़ाम में जो आया था। जितने भी इंग्लिश के पैरा जंबल थे उनको हम लोग देखने वाले हैं कि क्या हम लोग का अप्रोच होना चाहिए, ठीक है, उनको सॉल्व करने के लिए। ये नया पैटर्न पे बेस है, चलिए देखते हैं। अब देखिए इसमें क्या होगा, कैसे हम लोग अप्रोच करेंगे, वो मैं अप्रोच सिखाने वाला हूँ। आप बोल सकते हो आप तो आंसर देख के मार रहे हो। मेरा ये नहीं है मतलब है कि मैं क्या देख के मार रहा हूँ या क्या देख के नहीं मार रहा हूँ। मैं आपको अप्रोच सिखाने वाला हूँ कि कैसे आप सही कर सकते हो, ठीक है ना। अब देखिए इसमें देखते हैं कि ऑप्शन को सबसे पहले देखिए, तीन, एक, तीन, चार और पाँच, यानी कि हर किसी में स्टार्टिंग अलग अलग है। इसका मतलब यह है कि हम लोग सिर्फ स्टार्टिंग देख के ही क्या इसका आंसर हम लोग छांट सकते हैं। सबसे पहले देखो कि तीन से स्टार्टिंग हो सकता है कि नहीं। Keystone species play a disproportionately large role in maintaining the structure and stability of their ecosystem। ये एक न्यूट्रल सेंटेंस है, इससे स्टार्ट हो सकता है। हम ये नहीं कहेंगे कि इससे ही स्टार्ट होगा, ठीक है। तो इसका हम लोग होल्ड में रखेंगे, ठीक है, इसका हमें आगे नहीं जाना है। अब देखते हैं एक से स्टार्ट होगा कि नहीं। विदाउट कीस्टोन स्पीसीज एंटायर इकोसिस्टम कैन कोलैप्स लीडिंग टू सिग्निफिकेंट बायोडाइवर्सिटी लॉस। इस सेंटेंस में देखो ये एक परिणाम दर्शा रहा है। मतलब बिना की स्टोन स्पीसीज के जो हमारा पूरा पारितंत्र है वो पूरा क्या कोलैप्स हो जाएगा। उससे क्या होगा, हमारा ये जो बायोडाइवर्सिटी का वो बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। ये क्या है, परिणाम। अब देखो परिणाम सबसे शुरू में नहीं आ सकता है भैया, परिणाम अंत में आना चाहिए, ठीक है ना। अब देखो स्टार्ट विथ कॉन्सिक्वेंस, कॉन्सिक्वेंसेस कभी शुरू नहीं होता आपका। आप कोई काम करते हो पहले, उसके बाद उसका परिणाम आता है, ना कि पहले ही परिणाम से ही आप कोई काम शुरू करते हो, नहीं। तो इसलिए इससे स्टार्ट नहीं होगा, ठीक है, इससे हम लोग पकड़ लिए यहाँ पर। अब देखो कि चार से स्टार्ट होगा क्या, फॉर एग्जाम्पल। देखो एग्जाम्पल से भी कहीं शुरुआत नहीं होता है। जब आप कहीं पढ़ने जाते हो तो जब आपका टीचर एक्सप्लेन करता है, पहले आपको कॉन्सेप्ट के बारे में बताता है, डेफिनेशन बताता है, उसका महत्व बताता है, और अंत में आपको एग्जाम्पल देकर समझाता है कि देखो इसको हम इस चीज़ से रिलेट कर सकते हैं, ठीक है। ताकि उसका वो आपके जहन में पूरी तरह से बैठ जाए, ना कि वो पहले ही एग्जाम्पल बता देता है कि देखो उसने ऐसा किया था, ऐसा हुआ, उसके बाद आपको वो एक्सप्लेन करना शुरू करता है। नहीं, पहले आप न्यूटन के लॉ का डेफिनेशन पढ़ते हो, उसके बाद पढ़ते हो कि हम चलते हैं तो भी आगे बल लगता है, पीछे बल लगता है, बंदूक में लगाते हैं गोली तो धक्का लगता है, जो भी है। तो इसलिए एग्जाम्पल से स्टार्ट नहीं हो सकता है, ठीक है, इसलिए हम इसको काट दिए। अब देखिए पांचवा से स्टार्ट होगा, दिस आइडिया। अबे कौन सा आइडिया, कौन सा आइडिया। तो इस दिस से कभी स्टार्ट नहीं होगा, दिस दैट इट, इस सबसे कभी सेंटेंस स्टार्ट नहीं होता है, ठीक है। तो इससे भी स्टार्ट नहीं होगा, तो हम लोग स्टार्टिंग से ही सारा काट दिए। आप बोलोगे नहीं आप तो पहले आंसर सेट करके लाया। हाँ भाई आंसर सेट करके लाया हूँ। तो आपको सीखना है कि आपको अप्रोच कैसे लगाना है, ना कि ये देखना है कि मैं देख के बता रहा हूँ या बिना देख के बता रहा हूँ, ठीक है ना। यदि आपको सीखना है तो सीखो, नहीं सीखना है तो जाओ। अब इसमें देखो, अब तीनों यदि कट गया, ठीक है, तीनों यदि कट गया तो एक ही बचा, तो इससे स्टार्ट हो सकता है डेफिनेटली। की स्टोन स्पीसीज प्ले अ प्रोपोर्शनेटली लार्ज रोल इन मेंटेनिंग द स्ट्रक्चर एंड स्टेबिलिटी ऑफ द इकोसिस्टम, बोल रहा है। ये बहुत बड़ा रोल प्ले करता है ताकि उसका जो स्ट्रक्चर है और उसका स्टेबिलिटी किसका, इकोसिस्टम का। उसके बाद आ रहा है दूसरा नंबर, द कॉन्सेप्ट ऑफ की स्टोन स्पीसीज, ठीक है। पहले जनरली बताया, उसके बाद क्या कर रहा है, उसको क्या एलाबोरेट कर रहा है, उसको डिफिन मतलब उसको ये बता रहा है कि उसको फर्स्ट किसने इंट्रोड्यूस किया था। पहले तो लॉ बताया, उसके बाद ये बताया कि इस लॉ को सबसे पहले लाया किसने था, ये हम लोगों के सामने किसी ने पेश किया, ठीक है। उसके बाद देखो पांचवा नंबर, दिस आइडिया, ये जो आइडिया है, ठीक है, वो रिवोल्यूशनाइज्ड इकोलॉजी बाय हाईलाइटिंग हाउ सम स्पीसीज हैव फार ग्रेटर इम्पैक्ट ऑन देयर एनवायरनमेंट देन अदर्स। जब इसने हमें बताया तब हमें पता चला कि ये जो आइडिया है, ये की स्टोन स्पीसीज का, वो किस तरीके से मतलब हमारे इकोसिस्टम को प्रभावित करता है। वो बता रहा है कि उससे जो इम्पैक्ट है वो हमें पता चला, ठीक है ना। उसके बाद हमें क्या दे रहा है, एग्जाम्पल देख रहा है, ठीक है, कि कैसे हमारा सी ओटर्स हमें मदद करते हैं कि रेगुलेट सी का जो इको सिस्टम है, बायोडाइवर्सिटी को मेंशन करने में ये कितना मदद करते हैं। और लास्ट में वो बता रहा है कि यदि इन सब चीज़ों का ध्यान ना दिया जाए तो हमारा पूरा इकोसिस्टम क्या कोलैप्स कर सकता है। वही चीज़ है कि सबसे पहले देखो, सबसे पहले हम काम क्या है, इंट्रो सेक्शन। इंट्रो क्या होता है, एक जनरल होता है, डेफिनेशन बेस होता है, और कोई इसमें रेफरेंस नहीं होना चाहिए, जैसे दिस दैट एग्जाम्पल, ये सब बीच में आता है, ठीक है। बेस्ट एग्जाम्पल इसमें सेंटेंस 3 था, इट डिफाइंस, ठीक है, इट डिफाइंस की स्टोन स्पीसीज। अब देखो सेकंड क्या है कि हु एक्सप्लेन द ओरिजिन ऑफ दिस आइडिया।
कि पहले बताया कि ये क्या है, डेफिनेशन बताया, फिर उसके बाद बताया कि इसे किसने बताया, उसके बाद बता रहा है कि इसका इंपॉर्टेंस क्या है, इम्पैक्ट क्या है, ठीक है। उसके बाद बता रहा है कि इसका रियल लाइफ एग्जांपल से हमें रूबरू करा रहा है, उसके बाद बता रहा है कि इसका कॉन्सिक्वेंसेस या कंक्लूजन क्या होगा, ठीक है। तो सबसे पहले ये क्या है, डेफिनेशन सबसे पहले आएगा, दिस दैट दिस कभी स्टार्ट नहीं होता है, एग्जाम्पल मिडल में होते हैं, और रिजल्ट या कॉन्सिक्वेंसेस सबसे लास्ट में होता है। चलिए आगे में चलते हैं। अब देखिए इसको देखते हैं, एम्प्लॉइज रिसीव। अब इसमें भी सबसे पहले ऑप्शन देखो, 1 2 3 4, इसमें भी हम लोग इंट्रो से ही हम लोग काट सकते हैं, एक से स्टार्ट हो सकते हैं क्या। एम्प्लॉइज रिसीव अ परफॉर्मेंस रिव्यू एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर। प्रत्येक क्वार्टर के अंत में वो क्या मिलता है उन्हें, एक परफॉर्मेंस रिव्यू मिलता है, ठीक है। अब रिव्यू मिलता है, ठीक है, इससे स्टार्ट हो सकता है। बेस्ड ऑन परफॉर्मेंस गोल्स आर सेट फॉर द नेक्स्ट क्वार्टर। अब यहाँ पर क्या बोला कि एक परफॉर्मेंस का रिव्यू मिलता है, और ये बोल क्या रहा है कि जो परफॉर्मेंस है उसके बेस्ट पे वो लोग लक्ष्य तय करते हैं अगले क्वार्टर पे, ठीक है। अब देखिए यहाँ क्वार्टर एंड हुआ तभी तो नेक्स्ट क्वार्टर आएगा, तो जब ये नेक्स्ट क्वार्टर की बात कर रहा है जब, तो और ये बोल रहा है कि परफॉर्मेंस के बेस पर लोग गोल सेट करता है भाई। तो जब परफॉर्मेंस का, अरे यहाँ बोल रहा है क्या, यहाँ परफॉर्मेंस रिव्यू मिलता है, तो रिव्यू मिलेगा तभी तो तुम उसके अनुसार लक्ष्य तय करोगे। पता चला तुम अपने लक्ष्य से आगे हो तो तुम उसी अनुसार लक्ष्य तय करोगे, अब पता चलेगा तुम अपने लक्ष्य से बहुत नीचे हो तो तुम उसके अनुसार लक्ष्य तय करोगे। अब ये बोल रहे हैं देखो, 2 से स्टार्ट इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि लक्ष्य ही रिव्यू से पहले है। देखियो यहाँ क्या पहले बोल रहे हैं कि द बेस्ट ऑन परफॉर्मेंस गोल्स आर सेट फॉर द नेक्स्ट क्वार्टर। अब नेक्स्ट क्वार्टर की बात तभी होगी ना जब पहले वाले क्वार्टर का रिव्यू हमें मिल चुका होगा, क्योंकि ये गोल से ही स्टार्ट हो रहा है इसीलिए ये नहीं होगा। अब तीसरा देखो, फीडबैक इज प्रोवाइडेड ड्यूरिंग द रिव्यू सेशन, ठीक है। अब ये बोल रहा है कि रिव्यू सेशन के दौरान क्या है, फीडबैक मिलता है। तो हम इसमें और इसमें हम कंफ्यूज कर रहे हैं कि चलो 1 से होगा या 2 से होगा। अब इसमें फिर से देखो, चूंकि 2 1 से पहले नहीं हो सकता है, यही हम लोग देख लिए 2 1 से पहले नहीं होगा, तो यहाँ भी 2 1 से पहले नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ भी देखो 2 1 से पहले आ रहा है, तो ये यहीं से काट दिया। फीडबैक इज बिफोर रिव्यू, ठीक है। और या फिर यहाँ भी देखो कि जो है परफॉर्मेंस रिव्यू के बाद फीडबैक आता है ना। देखो जब तक रिव्यू नहीं होगा तुम फीडबैक कैसे दे सकते हो, या आप फीडबैक कैसे दे सकते हो, ठीक है। तो यहाँ से भी हो सकता है और इससे भी देख सकते हैं। हम लोग यहीं पहले काट चुके हैं कि 2 1 से पहले नहीं आएगा, तो यहाँ भी 2 1 से पहले नहीं आएगा, ठीक है। अब चौथा में देखते हैं कि चौथा से स्टार्ट होगा क्या, द एम्प्लॉय देन वर्क टुवर्ड मीटिंग देयर सेट गोल। भाई पहले रिव्यू आएगा, लक्ष्य तय करोगे तभी ना तुम अगले तुम काम करोगे, तो इसलिए 4 से भी स्टार्ट नहीं होगा। देखो इतना आसान था, इतना आसान था कि आप इजीली कर सकते हो, बस ऑप्शन छांट के देखो। स्टेप बाय स्टेप लॉजिक क्या है, फाइंड द स्टार्टिंग सेंटेंस। यहाँ सेंटेंस वन क्या है, इंट्रोड्यूसेस द प्रोसेस, प्रोसेस के बारे में बता रहा है जो परफॉर्मेंस रिव्यू है, ठीक है। कोई रेफरेंस वर्ड नहीं है जैसे दिस दैट देन, तो ये डेफिनेटली एक से स्टार्ट होना चाहिए। व्हाट हैपेंस ड्यूरिंग द रिव्यू, वो बोल रहा है पहले तो बताया कि रिव्यू सेशन क्या है, उसके बाद बता रहा है कि रिव्यू के दौरान क्या होता है, ठीक है। रिव्यू के दौरान क्या देता है, फीडबैक दिया जाता है, ठीक है। रिव्यू होगा उसके बाद फीडबैक मिलेगा। व्हाट कम्स आफ्टर फीडबैक, फीडबैक के बाद क्या किया जाता है, फीडबैक के बाद हम लक्ष्य तय करते हैं, ठीक है। उसके बाद हम क्या करते हैं, एक्शन, जैसे भी लक्ष्य होगा उसके अनुसार उस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए हम लोग काम करते हैं। पहले होगा इवेंट, फिर एक्शन, फिर प्लानिंग, फिर एग्जीक्यूशन। अब देखिए रीअरेंज द फॉलोइंग सेंटेंस टू मेक द लॉजिकल पैसेज। अब देखिए इसमें 2 1 4 3, इसमें भी हम लोग बस स्टार्टिंग से ही काट सकते हैं। देखिए 3 क्वेश्चन आया था, तीनों बस हम लोग स्टार्टिंग से ही काट सकते थे, कोई लॉजिक नहीं। अब देखिए दिस से कभी स्टार्ट नहीं होता, दिस लीड्स, क्या लीड्स भाई, क्या कौन सा चीज लीड्स, तो एक से कभी स्टार्ट नहीं हो सकता है, तो ये काट दिए। मेनी पीपल टुडे सफर फ्रॉम एक्सेसिव स्ट्रेस, इससे स्टार्ट हो सकता है, मैं नहीं कह रहा हूं कि होगा। कॉन्सिक्वेंटली, अब देखो परिणाम स्वरूप, भाई जब तक तुम कुछ जानोगे नहीं बूझोगे नहीं तुम परिणाम पे कैसे आ जाओगे, इसलिए 3 से भी स्टार्ट नहीं होगा। इट ऑफन मैनिफेस्ट एज फिजिकल एंड मैजिकल एक्चुएशन, इट कौन क्या, किसी के बारे में तुम बताओ तभी ना तुम उसे इट बोलोगे, इसलिए 4 से भी स्टार्ट नहीं होगा। देखो तीनों क्वेश्चन जो आए थे एक सेट में, तीनों हम लोग क्या इनिशियली स्टार्टिंग से ही हम लोग खत्म कर दिए। तो इसका स्टेप बाय स्टेप लॉजिक क्या है, देखो आइडेंटिफाई द इंट्रो सेंटेंस, पहले इंट्रो पता करो, ठीक है। स्टेटमेंट 2 है, जनरल स्टेटमेंट है, इंट्रोड्यूस द टॉपिक ऑफ स्ट्रेस, ठीक है, बेस्ट ओपिनियन है। उसके बाद बता रहा है कि व्हाट डज स्ट्रेस कॉज, मतलब स्ट्रेस से क्या होता है, परिणाम बता रहा है। रिजल्ट ऑफ एग्जॉशन, मतलब थकावट होता है, थकावट से क्या होता है, उसका जो परिणाम की तरफ जा रहा है। और फाइनल में क्या हो जा रहा है कि एक एडवाइस दे रहा है, सलाह दे रहा है, ठीक है ना। तो ये था जो आया था। थैंक यू, यदि आपको अच्छा लगा तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, धन्यवाद।